नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस के एक खतरनाक योजना सामने आई है। ये योजना ऐसी है जो आपको उस इमरजेंसी के दौर की याद दिला देगी जिसकी चर्चा आजकल कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां करती हैं। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद बार बार कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां ऐसी बातें करती है कि जैसे देश में आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। यही नहीं, भारत के वो तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो अपने आप को ये ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि देश में स्वतंत्रता दिलाने का पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के पास है, ये लोग भी ऐसी ही बातें करते नजर आते हैं। ये अवार्ड वापसी गैंग वाले बार बार ये बात उठाते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश में आपातकाल जैसी स्थिति आने वाली है और लोगों के स्वतंत्रता को रोका जा रहा है, बाधित किया जा रहा है, बोलने की स्वतंत्रता तक नहीं है। लेकिन आज जो बात आपको से करने वाले हैं, जिस बात का खुलासा होने वाला है, वो आपको याद दिला देगा कि इमरजेंसी के दौर में हम कैसे जी रहे हैं और किन राज्यों में कांग्रेस की कौन सी प्लान है जो आपको फिर से इमरजेंसी के उसी दौर में ले जाएगा। और ये प्रोग्राम है जो कांग्रेस शासित प्रदेशों में चलाया जाना शुरू हो गया है और जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई है, वो है जबरदस्ती नसबंदी। इसी मुद्दे पे इंदिरा गांधी की सरकार गिरी थी, इसी मुद्दे पे संजय गांधी घेरे गए थे और यही मुद्दा जो था फिर से इंदिरा और संजय को सरकार में लाया। और कांग्रेस जिस तरह से कमजोर होती जा रही है, कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, तो कांग्रेस ने एक नई योजना चलाई और उसको लगने लगा कि अब ऐसे कांग्रेस शासित प्रदेशों में ऐसी योजनाएं लाई जाए जिससे हमारा वो दौर वापस आए और फिर से ये पता चल सके लोगों को कि इंदिरा गांधी की सरकार ने जिस तरह से कठोर कार्रवाई करते हुए एक ऐसा दौर लाया था जिसमें जो बात उस समय की जा रही थी इमरजेंसी के दौर में और जो नसबंदी कराया जा रहा था, वो किन लोगों की नसबंदी ज्यादा हुई थी ये सबको मालूम है। तो वही स्थिति आज मध्य प्रदेश से शुरू होने वाली है और यह है जबरदस्ती पुरुषों की नसबंदी कराने वाली योजना। कमलनाथ की सरकार इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया है और वो जो मध्य प्रदेश से रिपोर्ट आ रही है उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि वहां के कर्मचारियों को, जो मध्य प्रदेश हेल्थ मिशन के कर्मचारी हैं, उनको टारगेट दिया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि हर महीने आपको 5 से 10 पुरुषों को नसबंदी करानी होगी। अगर आप नसबंदी नहीं कराते हैं तो आपकी सैलरी काटी जाएगी पहले और उसके बाद आपको जबरन रिटायर भी किया जाएगा। ये पूरी योजना, जैसी योजना कमलनाथ ने लाई है, ये बहुत ही खतरनाक योजना है। और कमलनाथ की सरकार में ये जो चल रहा है वो सिर्फ कमलनाथ की सरकार की बात नहीं है, बल्कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन इसका होने वाला है वो कांग्रेस के दूसरे प्रदेशों में भी होगा। और बिना आला कमान के आदेश के कमलनाथ तो कुछ नहीं कर सकते। कमलनाथ को वहां मुख्यमंत्री सिंधिया को हटा के बनाया गया था और वो गांधी परिवार के सहमति के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। इनके गांधी परिवार से नजदीकी के बारे में सब लोग जानते हैं। तो वहां पर ये खतरनाक योजना को अंजाम दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जबरदस्ती नसबंदी करवाया जाने लगा है और जो टारगेट दिया गया है, जिस तरह का टारगेट ये दिया गया है कि आपको नसबंदी कराना ही है, अगर नौकरी बचानी है तो नसबंदी कराना पड़ेगा। और यही चीज संजय गांधी ने करवाया था। इसी चीज पे सबसे ज्यादा हंगामा हुआ था कि सरकारी कर्मचारियों को उस समय टारगेट दिया गया था और वो टारगेट था नसबंदी कराने का। अब नौकरी बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर लोग इस बात को जानते हैं कि अगर नौकरी बचाने की बात आए तो लोग किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, क्योंकि नौकरी से उनके परिवार का पेट पलता है। और जब पेट की बात आती है, जब भूख की बात आती है, तो आदमी कोई भी अच्छा बुरा नहीं देखता और कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। कमलनाथ सरकार इसी बात को आधार बना रही है और ये काम करने के लिए लोगों को, जो उनके कर्मचारी हैं, उसको बाध्य कर रही है कि अगर आप इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपकी नौकरी छीन ली जाएगी, आप नौकरी नहीं कर पाएंगे। और जिस महीने आपकी ये रिपोर्ट आई कि आपने इस महीने टारगेट पूरा नहीं किया, उस महीने बिना पैसे के आपको काम करना होगा।
यानी उस महीने की सैलरी आपको नहीं दी जाएगी। और उसके साथ साथ अगर ये रिपोर्ट लगातार आता रहा और आप टारगेट पूरा नहीं कर पाए तो फिर अगला कदम होगा आपको जबरन रिटायर करने का। जिस तरह से मोदी सरकार ने एक दूसरा इशू अपनाया था जबरन रिटायरमेंट के लिए कि करप्ट ऑफिसर्स को, यहां तक कि जो लोग निकम्मे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, करप्ट ऑफिसर हैं, उनके लिए जबरन रिटायरमेंट की व्यवस्था की गई थी। एक बड़ा आधार था जिसकी बात पहले से ही की जा रही थी कि किसी तरह से जो निकम्मापन अफसरशाही जो प्रशासन में है उसके ऊपर काबू पाया जाना चाहिए। और मोदी सरकार ने इसके लिए जबरन रिटायरमेंट की नीति पर काम करना शुरू किया था। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी ये नीति अपनाई और कई करप्ट ऑफिसर को, कई निकम्मे ऑफिसर को रिटायर किया गया। लेकिन कमलनाथ इससे विपरीत जा रहे हैं। कमलनाथ नसबंदी को ये आधार बना रहे हैं और इनके दिमाग में ये बात आई कहां से, ऐसी स्थिति कहां से आई है, ये जानने के लिए आपको कमलनाथ के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। क्योंकि कमलनाथ के अंदर इंदिरा गांधी और संजय गांधी की आत्मा बसती है। कमलनाथ वही नेता हैं जिनको इंदिरा गांधी कभी अपना तीसरा बेटा कहती थी। ये बात कमलनाथ भी बार बार बोलते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कमलनाथ ने ये बात दोहराई थी कि हम इंदिरा गांधी हमें अपना तीसरा बेटा मानती थी। इंदिरा गांधी ने भी कई मंचों पर कहा था कि राजीव गांधी, संजय गांधी और कमलनाथ मेरे 3 बेटे हैं। और कमलनाथ ने जिस तरह से उनकी सहायता की थी मोरारजी देसाई की सरकार के बाद, उसके कारण उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया और कमलनाथ को एक तरह से गोद ले लिया। और कमलनाथ उसी के उपज हैं। कमलनाथ एक बड़े व्यापारिक फैमिली से हैं, उनका बड़ा बिजनेस ग्रुप है और बिजनेस के साथ साथ उनके जितने रिलेटिव हैं वो बिजनेसमैन हैं। उनके भांजे अभी ये वीवीआईपी हेलीकॉप्टर वाले मामले में फंसे हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे हुए हैं। तो उनका पूरा परिवार जो है वो बड़ा बिजनेस समूह में आता है और इसके कारण कमलनाथ की स्थिति भी मजबूत थी। और उस समय संजय गांधी का दौर हुआ करता था और जो ये लोग कमलनाथ जैसे जो नए नए युवा लोग थे, उनको विपक्ष वाले कमलनाथ जैसे लोगों को संजय गांधी का छोकरा कहता था। और संजय गांधी के इर्द गिर्द रहने वाले ये लोग, इन लोगों में कमलनाथ की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी और ये बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे, जिनकी इंदिरा गांधी तक पहुंच थी। कभी कभी ये कहा जाता था कि इंदिरा गांधी के 2 हाथ संजय गांधी और कमलनाथ। ऐसी बातें उस समय भी होती थी जब कमलनाथ युवा थे। और आज कमलनाथ फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने वही संजय गांधी और इंदिरा गांधी की उस योजना को पर काम करना शुरू कर दिया है। और इमरजेंसी लाइक सिचुएशन के बाद जो तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग के लोग और ये तथाकथित सेकुलर लोग कर रहे हैं इस देश में, वामपंथियों के साथ मिलके, उनकी जुबान पर ताला लगा हुआ है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं और ये नहीं बता रहे हैं कि कांग्रेस की ये जो खतरनाक योजना है वो कहां जाके रुकेगी। दरअसल जो पिछले कुछ समय से कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है, उस पर ये अंदर से एक मंथन कार्यक्रम चल रहा है। कांग्रेस के कई नेता इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और फिर से एक बार फिर से ये आवाज उठी थी कि हम जिस तरह से कांग्रेस फिर से वही मुस्लिम तुष्टीकरण के नीति पे जा रही है, जिससे कि एक वर्ग जो हिंदू वर्ग है वो कांग्रेस के खिलाफ होता जा रहा है। तो एंटोनी कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी पहले, उसमें भी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की गई थी कि कांग्रेस को इस तरह से सिर्फ मुसलमानों की पार्टी के रूप में काम नहीं करना चाहिए। उनकी पहचान जो बन गई है, उनकी छवि जो बन गई है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और ये जो बात हुई थी वो धीरे धीरे इंप्लीमेंट करने की बारी कांग्रेस के अंदर आ गई है। और कांग्रेस अब धीरे धीरे सॉफ्ट हिंदुत्व से हार्ड हिंदुत्व की तरफ बढ़ने की कोशिश में है और इसकी शुरुआत कमलनाथ ने कर दी है। कमलनाथ ऐसे भी घिरे हुए हैं और वहाँ पर उनकी सरकार के साथ जो परेशानी है, उनके सरकार को जो खतरा है, ये तो कुछ दिनों से चल ही रहा है और सिंधिया के विरोध का सामना वो कर ही रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों में और जो ये योजना बनाई गई है मध्य प्रदेश में, उसमें सिर्फ कमलनाथ का हाथ नहीं है। कमलनाथ तो ब्रेन है। आला कमान कांग्रेस के जो हैं वो भी इसमें समर्थन दे रहे हैं और इनका मानना है कि जिस तरह से कांग्रेस अगर ज़बरदस्ती नसबंदी की बात सामने भी आएगी तो उसके बाद हमारा जो छवि हमारी है वो कहीं न कहीं से बदलेगी।
क्योंकि नसबंदी में सबसे ज़्यादा मुसलमानों को परेशानी होने वाली है। जब मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करती है तो सबसे ज़्यादा आवाज़ मुसलमानों के भीतर उठता है। वहाँ के लोग ये बोलने लगते हैं कि ये मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर जो जनसंख्या नियंत्रण होगा तो मुसलमानों के ही सबसे ज़्यादा नसबंदी करवाए जाएंगे। उनका ग्रोथ रेट बढ़ाने की बात कर रही थी कि उनका जो मुस्लिमों का ग्रोथ रेट है जो ज़्यादा है, इसके कारण हिंदुओं से ज़्यादा खतरा मुसलमानों के लिए है। और यही विचार है जो मध्य प्रदेश से आगे बढ़ाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि जैसे ही ये मध्य प्रदेश में लागू होगा और धीरे धीरे ये बात फैलेगी कि कांग्रेस नसबंदी, जबरदस्ती नसबंदी करा रही है, तो उसके बाद जो मुसलमानों के खिलाफ जो बात होने वाली है और जो लोग ये चाहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि में कहीं न कहीं मुस्लिम वर्ग का ज़्यादा योगदान है और जिन्होंने दबाव बनाया है कि मोदी सरकार को जनसंख्या नियंत्रण नीति लानी चाहिए, इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए, उन लोगों को अब कांग्रेस में अपना भविष्य दिखाई पड़ेगा। और कांग्रेस इसी हार्डकोर हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ने की कोशिश में लगी हुई है। और ये पूरा जो खतरनाक योजना बनाया जा रहा है, उसके बाद तो वही स्थिति आने वाली है जैसे 1975 के दौरान आई थी। और ये जो कांग्रेस की योजना है बहुत ही खतरनाक है। अगर ऐसी स्थिति रही तो हो सकता है जो बातें कांग्रेस के प्रवक्ता, यानी कि वो प्रवक्ता नहीं जो कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, ये हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो राजनीति से बाहर रह के कांग्रेस की भाषा बोलते हैं, और जो लोग ये बात बार बार बोलते रहे हैं कि अब मोदी हैं जो आगे चुनाव नहीं करवाएंगे, मोदी की सत्ता ज़्यादा दिन तक रहने वाली है, लोकतंत्र के लिए खतरे हैं, वो लोकतंत्र का खतरा अब कांग्रेस के साथ होने वाला है। क्योंकि कांग्रेस अब ये योजना बना रही है और जिस तरह से इमरजेंसी के उस माहौल को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रही है, उसमें तो ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस ने अपना पूरा आधार बदल लिया है और ये पूरे देश के लिए ये खतरनाक योजना साबित होगी, जैसा कमलनाथ ने शुरू किया है। और धीरे धीरे आप देखिएगा कि दूसरे कांग्रेस शासित राज्य में भी इस योजना को इम्प्लीमेंटेशन के लिए भेजा जाएगा और अलग अलग राज्यों में धीरे धीरे ऐसे ही जबरदस्ती नसबंदी कराए जाएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।